जो सर्वप्रथम आपसे ये प्रश्न रहेगा वो ये रहेगा कि किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे। पिछले 5 साल में हिंडौन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का विधायक था, सरकार भी कांग्रेस की थी और मंत्री जो विधायक हैं वो ये कहते हैं कि हमारे जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल में हमारे मंत्री ने इतने कार्य करवाए, हमारे जो मुख्यमंत्री उन्होंने इतने कार्य करवाए कि कई सारी योजनाओं का सरकार ने जो आम जनता है उस आम जनता को लाभ मिला है। इसका बीजेपी के पास क्या तोड़ रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने न्यूज चैनल मिशन की आवाज में। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें केंद्र सरकार की जो चुनाव समिति है बीजेपी की, उसने अपनी प्रथम सूची जो है वह जारी कर दी है, जिसमें करौली जिले की हिंडौन विधानसभा क्षेत्र से राजकुमारी जाटव को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं, ये हमारे साथ में है। मैम, सबसे पहले तो आपका हमारा जो न्यूज चैनल है इसमें आपका हार्दिक स्वागत है और इसी के साथ हम आपको बधाई देते हैं कि बीजेपी से आप प्रत्याशी चुने गए। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मिशन की आवाज़ जो चैनल है, आप भी मेरे पास आए, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहूँगी। सर मैम, मेरा जो सर्वप्रथम आपसे ये प्रश्न रहेगा वो ये रहेगा कि किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे। मेरा 28 साल का राजनीतिक सफ़र हो गया है। मैं सबसे पहले 1995 में जिला प्रमुख सवाई माधोपुर करौली की चुनी गई थी। उसके बाद में मैं लगातार जनता के बीच में रहती हूँ, चाहे पद पर रहूँ या पद पर नहीं रहूँ, क्योंकि मैं इस राजनीतिक क्षेत्र में जनता की सेवा में हमेशा समर्पित रही हूँ। और आने वाले समय में जैसे विधानसभा का चुनाव है, जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। 5 साल जनता मुझे सेवा का मौका देगी। मेरा दृढ़ संकल्प है कि हर आदमी तक, हर व्यक्ति तक मैं सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाऊंगी। और पिछले कार्यकाल में मैंने हर जगह, हर गांव में काम करने की कोशिश की, उसी का लाड़ प्यार मेरे को मिलता रहा है। हर जगह मैं विधायक नहीं थी तो भी जनता मुझे हर कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करती, मैं उनके बीच में जाती। उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने फिर से 2023 के चुनाव में मुझे प्रत्याशी बनाया है। शीर्ष नेतृत्व का भी मैं बहुत उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे पर विश्वास जताया है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सीट भारी बहुमत से जीत के जाएगी। क्योंकि इस कांग्रेस का जो राज है, जिस तरीका से इन लोगों ने 4.5 साल तक तो कुर्सी की लड़ाई में लड़ते रहे, मुख्यमंत्री बना दिया इन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में विधायकों को, और जिस तरीका से भ्रष्टाचार सर्व सीमा पर रहा है, हमारे क्षेत्र के जो हिंडौन विधानसभा क्षेत्र है, इसमें जो हम लोगों ने काम सैंक्शन करे थे वही काम पूरे नहीं हो पाए हैं। रोडों की हालत बहुत ख़राब है। पानी के लिए इन्हें कोई बजट दिया नहीं। जो जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मोदी जी की सरकार ने जो चालू की है योजना, इसमें भी भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, उसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम चुनाव में जाएंगे और जनता इनके राज से त्रस्त है। चुनावी लुभाने वादे इन लोगों ने अभी 2023 के बजट में जिस तरीका से इन्होंने जनता को घोषणा की है, वो एक जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है सरकार। जनता को वोट की राजनीति कर रही है। ये इस तरीका से जो घोषणा की है वो धरातल पे आने वाली योजना नहीं है। पिछले 5 साल में हिंडौन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का विधायक था, सरकार भी कांग्रेस की थी और मंत्री जो विधायक हैं वो ये कहते हैं कि हमारे जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल में हमारे मंत्री ने इतने कार्य करवाए, हमारे जो मुख्यमंत्री उन्होंने इतने कार्य करवाए कि कई सारी योजनाओं का सरकार ने जो आम जनता है उस आम जनता को लाभ मिला है। इसका बीजेपी के पास क्या तोड़ रहेगा। इन लोगों ने विकास के काम कोई नहीं कराए। ये थोथी घोषणा की है, जैसे मान लो किसी ग्राम पंचायत को इन लोगों ने नगर पालिका बना दिया, इनने घोषणा कर दी। बहुत छोटे छोटे जिलों की इनने घोषणा की है, जिलों को टुकड़ों में बांट दिया इन लोगों ने, जबकि जहाँ जरूरत नहीं थी वहाँ भी इनने जिले बना दिए। तो जो भी इनने एमएलए के दबाव में, एमएलए ने जो भी इनसे कहा वो ऐसी घोषणा करी है जो आने वाली सरकार को ही पूरा करने पड़ेंगी। क्योंकि गहलोत जी को तो पता है कि मुझे तो दोबारा आना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा और जो भी ये घोषणा करके जाए उनका पूरा काम फिर भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा।
एक गड्ढे खोद के जा रहे हैं, उनमें गड्ढे भरने का काम 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। पिछले कार्यकाल में हम लोगों ने जो काम किए, आज मैं ये कह सकती हूँ कि जिस तरीक़ा से शहर के अंदर हम 10 करोड़ के रोड तो मैं शिलान्यास करके गई थी, इन लोगों ने सिर्फ पट्टिका लगाने का काम किया है। हमारे सैंक्शन रोडों पे इन लोगों ने पट्टिका लगाने का काम किया है और नए काम इन लोगों ने क्षेत्र में कोई काम नहीं किए। विधानसभा चुनाव 2023 में क्या बीजेपी सत्ता बदलेगी? बिल्कुल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत से राजस्थान में आएगी और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। जिस तरीक़ा से अभी जो राजस्थान की पहली सूची आई है, उसमें पूरी तरह से सर्वे के आधार पर पार्टी ने प्रत्याशियों का चयन किया है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनेगी। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही करती है, जो घोषणा पत्र में वादे करती है उसको पूरा करती है। कांग्रेस सरकार ने जब राज में आने से पहले ये कहा कि हम कर्जा माफ़ी करेंगे। कर्जा माफ़ी के लिए इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की 10 की गिनती करने के बाद में जब सरकार में आए, लेकिन उन वादों को भूल गए। भारतीय जनता पार्टी जो भी घोषणा करती है उस मैनिफेस्टो के आधार पर काम करती है और निश्चित रूप से हम 5 साल उन वादों को करेंगे, उसको पूरा करने का काम करेंगे। हिंडौन विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी की प्रत्याशी राजकुमारी जाटव को आपने सुना। उनका सीधा सीधा कहने का अर्थ ये है कि जो जमीनी प्लेटफॉर्म के जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं के द्वारा जो ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ से गई है और जो प्रत्याशियों, उन मौजूद प्रत्याशियों को यहाँ से इसलिए चुना गया है कि अब की बार 2023 का जो चुनाव होगा, उस चुनाव में बीजेपी बड़े बहुमत से अपना चुनाव कर पाएगी और अपनी सरकार बना पाएगी। मैं दीपक कुमार, मिशन की आवाज के साथ।